हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित लोक देवताओं से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो कमेंट्स करके बताइएगा फास्टली। तो लक्ष्मण का अवतार दोस्तों आपको यहाँ पर पाबू जी को माना जाता है, क्योंकि पाबू जी को भाला लिए हुए दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है, एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगा जी की सवारी है नीली घोड़ी, काली घोड़ी, सफ़ेद घोड़ी, पीली घोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीली घोड़ी। घोड़ला किस देवता के पुजारी को कहा जाता है। तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, मल्लिनाथ जी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी के जो पुजारी होता है उसको दोस्तों यहाँ पर घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। सवाई भोज का मंदिर है बिजोलिया, शाहपुरा, आसिंद, मांडलगढ़। तो दोस्तों सवाई भोज का जो मंदिर है वह आसिंद है, और ये आसिंद दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ आती है, और आपके जो रैन नागौर है इस रैन नागौर में दरियाव जी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है उसकी स्थापना दोस्तों यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपके सर्पों के देवता के रूप में आपको दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। साथ ही कायम खानी जो मुसलमान होते हैं वे गोगा जी को अपना दोस्तों क्या मानते हैं, पूर्व में मानते हैं। देवनारायण जी को मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, और रामदेव जी को दोस्तों यहाँ पर कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के लिए आप दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि ऋणेचारा धनी इनको दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है। साथ ही साथ रामशाह पीर के नाम से, अर्थात दोस्तों यहाँ पर पीरों का पीर के नाम से इनको दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा है। मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी, मेहा जी और हड़बू जी। दोस्तों मल्लिनाथ जी का जो मेला लगता है वह आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। और मेहा जी मांगलिया, दोस्तों पर मेहा जी मांगलिया का जो घोड़ा है वह किरण काबरा है, यह इसका राइट आंसर है। ऐसा माना जाता है कि जो मेहा जी मांगलिया हैं इनके जो परिवार है, यानी कि इनका जो पुजारी होता है उनकी दोस्तों वंश वृद्धि नहीं होती है। इसमें दोस्तों क्या लगा हुआ है, इनको शराप मिला हुआ है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वह है जोधपुर के ओसिया में बापड़ी नामक गाँव में दोस्तों यहाँ पर उभरता है, जिनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोस्तों यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न। डेरू वाद्यंत्र से किसकी फड़ वांची जाती है। हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गोगा जी है। डेरू वाद्यंत्र जो है वह दोस्तों यहाँ पर गोगा जी की आराधना में बजाया जाता है। कुछ प्रमुख बातें दोस्तों, गोगा जी का जो जन्म होता है वह 946 ईस्वी तदेरवा गाँव चूरू में होता है, और उनका जो विवाह होता है वह केलम दे के साथ में होता है। गोगा जी के गुरु दोस्तों यहाँ पर गोरखनाथ जी होते हैं, और उनका जो प्रमुख मंदिर है वह आपके दोस्तों गोगा मेड़ी में बना हुआ है। गोगा मेड़ी में ही गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, और इनके जो मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, जिनके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इनका जो दोस्तों 2 महीने इनके दोस्तों यहाँ पर जो 2 पुजारी होते हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू। मुस्लिम जो पुजारी होता है वह 11 महीने इनकी आराधना करता है, जबकि हिंदू 1 महीने। इनके जो मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप का निर्माण है वह आपके दोस्तों बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, अर्थात दोस्तों किस देवता को माना जाता है। ए रूपनाथ जी, बी ईलो जी, सी आलम जी और डी कल्लाजी राठौड़। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर रूपनाथ जी जो होते हैं वो है आपके दोस्तों पाबू जी के भतीजे होते हैं, और इनको झरड़ा जी के रूप में भी माना जाता है। इनका जो जन्म है वह आपके दोस्तों कुलमण जोधपुर में होता है, जहाँ पर आपके पाबू जी का जन्म होता है। जब पाबू जी की हत्या उनके बहनोई जिंदराव खींची के द्वारा की जाती है, तो दोस्तों इनकी हत्या का बदला इनके भाई रूपनाथ जी के द्वारा ही लिया जाता है। इलोजी को दोस्तों होलिका के होने वाले पति के रूप में माना जाता है, पति के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इनकी जो सवारी है वह है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में निकाली जाती है, और यह एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी सवारी हर्ष उल्लास के साथ में दोस्तों निकाली जाती है, लेकिन जो इसका अंत होता है वह रोने बिलखने के साथ में होता है। इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में दोस्तों भी जाना जाता है। आलम जी का जो दोस्तों प्रमुख स्थान है वह धोरीमन्ना गांव बाड़मेर में है, और इनके जो स्थान को दोस्तों घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह वीर कल्लाजी राठौड़ है। शेषनाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़ को ही माना जाता है। इनको दोस्तों 4 हाथ के लोक देवता भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि जो 1567 में अकबर के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो इनके द्वारा ही दोस्तों कंधे पर बैठा करके अकबर के साथ में दोस्तों युद्ध लड़ा जाता है।
काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बचपन का नाम पूछा गया है। इनका जो बचपन का नाम है वह आपके दोस्तों केसर सिंह है। इनका जन्म 1544 ईस्वी सामियाना नागौर में होता है और जयमल मेड़तिया के ये भतीजे होते हैं। मीराबाई जो होती है वह आपके दोस्तों वीर कल्ला जी राठौड़ की क्या लगती है, बुआ जी लगती है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार में जो बहरापोल प्रवेश द्वार है वहाँ आ जाती है। इनकी सिद्धिपीठ रनेला चित्तौड़ में है और इनका प्रमुख मंदिर सामियाला गांव डूंगरपुर में दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, लाछा गुजरी की गायों से किस देवता का संबंध है? ए पाबूजी, बी तेजाजी, सी गोगा जी, डी देवनारायण जी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पाबूजी, मैंने आपको बताया था कि पाबूजी का जो जन्म है वह आपके कोलूमंड नामक जोधपुर में होता है, नामक स्थान पर कोलूमंड नामक स्थान पर दोस्तों जोधपुर में होता है। इनको जो दोस्तों यहाँ पर रायका रेवारी जाति के दोस्तों यहाँ पर ये आराध्य देव माने जाते हैं। यह जाति इनको दोस्तों क्या करती है, इनकी पूजा करती है। साथ ही पाबूजी को दोस्तों ऊँट रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है और मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय है वह आपके दोस्तों पर पाबूजी को जाता है। पाबूजी के जो पवाड़े गाते हैं, इस समय दोस्तों यहाँ पर पवाड़े गाते समय मोठ नामक वाद्यंत्र को बजाया जाता है। साथ ही फड़ बांधते समय रावण हत्या नामक वाद्यंत्र को बजाया जाता है। देवनारायण जी की जो फड़ आती है वह आपके दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी फड़ जो आती है वह आपके दोस्तों पर देवनारायण जी की आती है। साथ ही अन्य सबसे लंबी फड़ भी आपके दोस्तों देवनारायण जी की आती है। तेजाजी, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों यहाँ पर तेजाजी हो जाएगा, क्योंकि तेजाजी का संबंध ही लाछा गुजरी की गायों से दोस्तों आता है। लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं के द्वारा दोस्तों चुरा लिया जाता है। तब तेजाजी दोस्तों यहाँ पर अपनी घोड़ी पर बैठ कर के दोस्तों यहाँ पर जाते हैं। जब तेजाजी जाते हैं तो बासक नामक जो सर्प होता है वह आग में जल रहा होता है। तो उस आग में जल रहे हुए सांप को दोस्तों तेजाजी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, लेकिन वह नाखुश हो जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बताया, अब तो मेरी जीवन लीला क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो अब तो मैं क्या करूँगा, आपको डसूंगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तेजाजी के द्वारा कहा जाता है कि मेरे भाई ठीक है तुम मुझे डस लेना, लेकिन पहले जो मेरा धर्म है मैं वो पहले उसको पूरा करके आऊँगा। तो दोस्तों जब ये जाते हैं तो लाछा गुजरी की गायों को बचा लेते हैं। जब ये वापस आते हैं तो इनके शरीर पर बहुत सारे घाव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बासक नामक सर्प के द्वारा कहा जाता है कि अब मैं कहाँ डसूँ। तो तब दोस्तों यहाँ पर जो तेजाजी की जीवा होती है उस जीवा पर दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, उस बासक नामक सर्प के द्वारा डसा जाता है। इनका जो किस स्थान पर, सेंदरिया नामक स्थान पर जो अजमेर में पड़ता है। और इनका जो दोस्तों यहाँ पर देहांत होता है वह सुरसुरा में होता है। इनके जो देहांत की सूचना है वह इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर दी जाती है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि इनका जो प्रमुख मंदिर है वह खरनाल नागौर में बना हुआ है, जबकि इनके जो अन्य 3 मंदिर है पनेर में इनका ससुराल है, सुरसुरा जो कि आपके कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका देहांत हुआ था अजमेर में, और सेंदरिया जहाँ आपके दोस्तों किया गया था, इनको डसा गया था। इनकी याद में एक पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है पर्वतसर नागौर में, और यह तेजा दशमी के दिन बढ़ता है। और तेजा दशमी दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इनका जो पुजारी होता है वह आपके दोस्तों क्या कहलाता है, वह आपके दोस्तों घोड़ला कहलाता है। साथ ही साथ आपके दोस्तों जो मैंने आपको बताया था गोगा जी, तो गोगा जी जो होते हैं वह आपके दोस्तों जो महमूद गजनवी से गायों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। बरसात के देवता के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? ए खेतला जी, बी इलो जी, सी मामादेव और डी हरिराम जी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर खेतला जी का जो प्रमुख स्थान है वह आपके सोनाना गांव पाली में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। काफ़ी बार प्रश्न दोस्तों पर पूछा गया है कि हकलाने वाले बच्चों का इलाज किस देवता के द्वार पर किया जाता है। तो आपके दोस्तों खेतला जी, जिनका प्रमुख स्थान सोनाना गांव पाली में है। इलो जी, मैंने आपको बताया दोस्तों पर होलिका के होने वाले पति इनको माना जाता है। साथ ही साथ छेड़छाड़ के देवता के रूप में भी इनको यहाँ पर दोस्तों जाना जाता है। इलो जी की जो सवारी है वह बाड़मेर जिले में दोस्तों निकाली जाती है हर्षोल्लास के साथ में, और जो अंत होता है वह रोने बिलखने के साथ में होता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बरसात के देवता के रूप में, तो यह आपके हो जाएगा मामादेव। और मामादेव के घुघरी और लापसी का दोस्तों क्या लगाया जाता है, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इनको खुश करने के लिए दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव के मंदिर नहीं होते हैं, बल्कि इनके गांव के बाहर क्या होता है, तोरण होता है, और इनके दोस्तों क्या की जाती है, तोरण की पूजा की जाती है। हरिराम जी का जो प्रमुख मंदिर है वह आपके झोराड़ा गांव नागौर में है। और जो हरिराम जी हैं इनकी दोस्तों सांप की बामे की पूजा की जाती है। तो यह थे आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता से संबंधित कुछ प्रश्न। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर 10 प्रश्न हल करवाए, और मैं ये मानता हूँ कि इन 10 प्रश्नों में 10 प्रश्न नहीं बल्कि 30 या 40 प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ पर ज़रूर मिले होंगे। तो आप इसको दोस्तों 2 या 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, और कैसे लगा है
आपको इस चैनल पे दिया गया कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स आप एक बार ज़रूर कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो। थैंक यू।